प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया? मैंने परसों ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। दोस्तों, ये मार्मिक बात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने सबसे प्रिय और पार्टी के नेता, महान समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद जी के निधन पर कहा है। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद जी का आज दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। राजनीति के ब्रह्म बाबा कहे जाने वाले रघुवंश बाबू ने आज दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले 4 अगस्त से ही दिल्ली के एम्स में इलाजरत थे और वो पिछले 4 दिनों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर चल रहे थे। लेकिन आखिरकार कदावर नेता की मौत से जिंदगी की जंग हार गए। रघुवंश प्रसाद के निधन के बाद पूरे बिहार की सियासत में शोक की लहर फैल गई। सीएम नीतीश कुमार ने रघुवंश प्रसाद के निधन पर शोक जाहिर किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घना नुकसान बताया है रघुवंश प्रसाद का जाना राजनीति के लिए। बता दें, बिहार और समूचे देश भर में रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान एक प्रखर समाजवादी नेता के तौर पर थी। बेदाग और बेबाक अंदाज वाले रघुवंश बाबू को शुरू से ही पढ़ने और लोगों के बीच में रहने का शौक रहा था। रघुवंश प्रसाद सिंह राजनेता बाद में बने, प्रोफेसर पहले थे। बिहार यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने साल 1970 से 1974 के बीच करीब 5 सालों तक सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में बच्चों को गणित पढ़ाया। गणित के प्रोफेसर के तौर पर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने नौकरी भी की और इस बीच कई आंदोलनों में वो जेल भी गए। पहली बार 1970 में रघुवंश प्रसाद टीचर्स मूवमेंट के दौरान जेल गए। उसके बाद जब वो कर्पूरी ठाकुर के संपर्क में आए, तब साल 1973 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अंदाजों के दौरान फिर से जेल चले गए। इसके बाद तो उनके जेल आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। बता दें कि रघुवंश प्रसाद 1977 में पहली मर्तबा विधायक बने थे। रघुवंश प्रसाद 1977 में पहली मर्तबा विधायक बने थे। बेलसंड से उनकी जीत का सिलसिला 1985 तक चलता रहा। इस बीच 1988 में कर्पूरी ठाकुर का अचानक निधन हो गया। सूबे में जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव कर्पूरी के खाली जूतों पर अपना दावा जता रहे थे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस गाढ़े समय में लालू का साथ दिया। यहाँ से लालू और उनके बीच की करीबी शुरू हुई। 1990 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुए। रघुवंश प्रसाद सिंह के सामने खड़े थे कांग्रेस के दिग्विजय प्रताप सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह 2405 के करीब मार्जिन से चुनाव हार गए। रघुवंश ने इस हार के लिए जनता दल के भीतर की ही कई नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। रघुवंश चुनाव हार गए थे, लेकिन सूबे में जनता दल चुनाव जीतने में कामयाब रहा। लालू प्रसाद यादव नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लालू को 1988 में रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा दी गई मदद याद थी, लिहाजा उन्होंने विधान परिषद भेज दिया गया। 1995 में लालू मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिए गए। ऊर्जा और पुनर्वास का महकमा दिया गया। उसके बाद रघुवंश बाबू 1996 में लोकसभा चुनाव में लालू यादव के कहने पर मैदान में उतरे। बिहार के वैशाली से सामने लड़ रहे थे समता पार्टी के ब्रिखन पटेल। रघुवंश प्रसाद सिंह 62,683 के मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह पटना से दिल्ली आ गए। केंद्र में जनता दल गठबंधन सत्ता में आई। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। रघुवंश बाबू बिहार कोटे से केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए। पशुपालन और डेयरी महकमे का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। अप्रैल 1997 में देवगौड़ा को एक नाटकीय घटनाक्रम में प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। आइंदर कुमार गुजराल नए प्रधानमंत्री बने और रघुवंश प्रसाद सिंह को खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय भेज दिया गया। मालूम हो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कुछ दिन पहले ही आरजेडी से इस्तीफा दिया था। दिल्ली एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना इस्तीफा एक सामान्य पन्ने पर लिखकर भेजा था। इसमें उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को संबोधित करते हुए लिखा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजनों ने बड़ा स्नेह दिया। मुझे क्षमा करें।